नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय हम हैं गंगा किनारे और गंगा की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता है। उत्तराखंड का भी नाम आता है लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम अवश्य आता है। गंगा किनारे हम काशीपुर नाम एक ग्राम है, अगर ग्राम कहें तो कम होगा, टाउन कहें तो अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी विकसित क्षेत्र है। गुन्नौर विधानसभा है और यहाँ पर आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देखने को मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है या अखिलेश यादव दोबारा वापसी करने वाले हैं सत्ता पे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधा आपका तारुफ कराते हैं। सर, क्या देख रहे हो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें? पहले सब अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार यादव है। यादव जी, एक बात बताइए, यादव नाम समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। यादव जी हैं तो फिर अखिलेश यादव? नहीं जी, नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव जी हैं तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हम लोग उसका साथ देंगे जो सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका सम्मान की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, अराजकता को ख़त्म करता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और देश की ये जो नवयुवा पीढ़ी हम सब के बीच है इसको उस ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करता है जिसकी हर कोई माँ बाप सोचता है। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी नहीं कर रहे थे जो आप इतनी बातें बता रहे थे? यादव जी नहीं कर रहे थे जी, उसका आकलन अब आने वाले आगामी चुनाव में जनता तय करेगी। मैं दोनों सरकार के संतुलन को इस चीज़ में परख के रख सकता हूं कि अखिलेश यादव जी वाली सरकार से ये सरकार बेहतर प्रोग्रेस कर रही है जनता के बीच में। किस तौर पर आपने प्रोग्रेस की बात की, कहाँ पर? क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें तो कहते हैं उन्होंने हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बनवाया, विकास किया। उस विकास का आज उद्घाटन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 53 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। क्या अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में क्या मेडिकल कॉलेज दिए थे क्या? तो कैसे मान सकते हैं कि संपूर्ण विकास उन्होंने ही दिया? जो भी सरकारें आ रही हैं और जिनका नैतिक कर्तव्य है और दायित्व है वो लगातार काम करने की कोशिश में, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास किया है वो एक आइडियल विकास है। उसका ना तो अखिलेश जी ने उसके मतलब ना तो उतना विकास अखिलेश जी कर पाए और ना पूर्ववर्ती सरकारें कर पाई जिन्होंने अब तक राज किया उत्तर प्रदेश में। राज किया। सर, जिस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात, सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। नवनीत कुमार। नवनीत जी, एक बात ये समझ में आती है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी इनसे मैं बात कर रहा था, अखिलेश यादव को लेकर कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम फैक्टर साथ है जो इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में वापसी कर रही। आप कैसे देखते हैं इस समीकरण? यादव और मुस्लिम फैक्टर जो उस समय लागू किया गया, उस में हमारे मुस्लिम भाइयों का इतना बड़ा आतंक हो गया कि करे कोई भरे कोई। इतना बड़ा आतंक हो गया कि कोई भी व्यक्ति, उस समय ये हालत हो गई थी, अपने जानवर गली में बांध के नहीं सो सकता था, जानवरों के साथ सोना पड़ता था। आज वो स्थिति है कम से कम कि गुंडा राज खत्म होकर के एकदम चैन की नींद सो रहा है। किसी से कोई इस तरीके का द्वेष नहीं है कि मेरे घर में कोई बदमाशी हो जाए। मेरी बहन बेटियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसमें योगी सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है। सराहनीय कार्य है। आप बड़ी सराहनीय की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार सब बढ़ गया जब से बाबा जी आए, सत्ता में बैठे। वो खाली मंदिर जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखिए, अगर मंदिर जाने की बात करते हैं, मंदिर हमारा हिंदू समाज का सारा आस्था का प्रतीक है। उस समय भी सब लोग चाहते थे कि मंदिर बने, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक हमारी कम्युनिटी है जो उसको नहीं चाहती थी। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में विरोध करते थे, लेकिन आज सबके सामंजस्य से हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि बड़ा खून खच्चर के, बिना किसी भेदभाव के, बड़ा सामंजस्य से हमारा मंदिर बन रहा है और उसमें सारे लोग आस्था से पूजा कर रहे हैं और योगी और मोदी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, योगी मोदी की आप बात करें तो एक बात और मैं जानने की कोशिश करूँ, प्रियंका गांधी को आप कहाँ आंकते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी भी इस समय मैदान पर हैं, मायावती भी अगर हम पश्चिम की बात करें तो काफ़ी बड़ा उनका वोट बैंक रहा है। तो प्रियंका गांधी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहन प्रियंका गांधी के बारे में मैं ये बोलूँगा कि वो अभी इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि 35-36 साल उनकी दादी जो है प्रधानमंत्री रहीं। उनके पीरियड की सारी पोल पट्टी हिस्ट्री हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस तरीके से खोल के रख दी कि उत्तर प्रदेश में तो उनका अपने आप ऑटोमेटिक ही सफाया होगा। पब्लिक ने उनको नकार दिया। पब्लिक ने नकार दिया।
पब्लिक ने नकार दिया। आप कैसे देखते हैं इस चुनावी घमासान जो आने वाला है 3 महीने बाद? सब कोई इस समय चुनाव पर नजर है। आप आम आदमी यहाँ पर क्या सोचता है? आम आदमी बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी को वोट देगा। समाजवादी पार्टी 402 का नारा लगा रही है। तो वो तो 500 का लगा, उनका क्या बात लगा? 500 लगा दोगे, किसी को बोलने को आप रोक लोगे? 402 विधानसभा सीट है, 400 वो जीत जाएंगे, 500 जीत जाए, वो उन्हें बोलने को क्या है? कुछ 100 घर से लेकर आए, है जी। 100 सीटें घर से लेकर आए अखिलेश यादव। और मुश्किल से पिछली बार कितनी मिले उन्हें? 47 सीट बनी है गठबंधन में। अब के 10-5 ज़्यादा ले लेंगे, 10-5 खाली ज़्यादा। लेकिन ओपिनियन पोल तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल कुछ नहीं होता है। ओपिनियन पोल भी पिछली बार कुछ था और अब फिर कुछ निकला बाद में, चुनाव के बाद में। पहले कह रहे थे कि 10 सीट मिलेंगी बीजेपी को 2019 में, 64-65 सीट लेके आई सरकार हमारी। 64 पर हिंदू मुसलमान इस समय बड़ा हो रहा है देश के अंदर। जिस तरह से देख रहे हैं हिंदू मुसलमान पर अब राजनीति, जिन्ना तक की बात होने लगी कि जिन्ना उतरा है इस समय पाकिस्तान से, सीधा उत्तर प्रदेश लैंड करा दिया अखिलेश यादव ने। कैसे देखते हैं? जिन्ना देश की आज़ादी का नायक नहीं था और उन्होंने बोला है उसके ठीक कुछ अलग, उस चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिन्ना ने जो आज़ादी के बीच जो हमारे कंबाइंड भारत में जो संघर्ष किया था, वो जिन्ना 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आज़ादी में साथ दे रहे थे। मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग का एक ही फंडा था कि या तो जिन्ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने या फिर मुस्लिम बहुल एक अलग राष्ट्र बने। और हमारे देश के जो लोग और थे जिनका माननीय अखिलेश जी ने नाम लिया, उनका काम था कि देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो, देश में अपने द्वारा जनमानस के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित हो और जिसको जनता चुने वो देश का नायक बने। तो जिन्ना तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो आज़ादी का नायक कैसे हो सकता है? ये सरासर गलत है। और अखिलेश यादव का ये बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। और हिंदुस्तान में वो रहते हैं तो मैं तो उनसे प्रार्थना कहूँगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कि उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए देश के लोगों से। सर, अगर जिन्ना की बात करें तो अखिलेश यादव ही नहीं, अमित शाह भी आजमगढ़ से सीधा कहते हैं कि जिन्ना प्रेम। आखिरकार समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, जिन्ना से दोनों को प्रेम क्यों है? क्योंकि आप तो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कहाँ खेल दिया है, कौन सी पिच पर खेल दिया है, इसलिए बीजेपी उसको उठा रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब बात जिन्ना जी की जो कर रहे हैं सब लोग, जब हिंदुस्तान हमारा गुलाम था तो उस समय सारे लोगों ने मिलकर साथ दिया, लेकिन जब महत्वाकांक्षा ये पूरी पब्लिक को राज करने की नीति उन्होंने पहले से ही प्रस्तावित कर रखी थी कि भाई ये नेहरू जी का हिस्सा होगा, ये हमारा हिस्सा होगा। तो जब ये बात नहीं बनी, एक बात ये देखिए आप, जिन्ना का तो कहीं तक ये कोई श्रेय नहीं बनता कि वो इस तरीके से एक अपनी कैंपेन करे और वहाँ जा कर के अपना दूसरा राष्ट्र बना के हिंदुस्तान को बांट के और अपना देश चला ले। तो भाई ये उनकी महत्वाकांक्षा इच्छा थी। इस चीज़ को मैं नकारता हूँ पूरी तरीके से कि जिन्ना ने कोई इस नीति से कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, इस नीति से काम किया हो, ये मेरे से परे है। अखिलेश यादव जी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव क्यों फिर बार बार जिन्ना को ले आ रहे हैं? जिन्ना क्यों आ रहा है आपके नज़र में? आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन्ना की बात अखिलेश जी की मैं यूँ करूँगा, भाई वो राष्ट्रीय लीडर के लीडर हैं, भाई उनको एक विशेष कम्युनिटी से बैंक वोट बैंक चाहिए। अगर वो उससे नहीं करेंगे तो उनको वोट बैंक किसकेगा, कहाँ से आएगा वोट? और आज हिंदुस्तान में सारा हिंदू समाज एक है, योगी मोदी के नारे लगा रहा है। क्या योगी मोदी को लोग दिल से इसलिए चाहते हैं कि आज चैन की नींद सो रहा है, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका विश्वास मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है बिना किसी रिश्वत, बिना किसी लोग लपाट के। तो मेरा आपसे ये पूरा अनुरोध है, मेरी इस बात को पूरी तरीके से आप उठाना कि माननीय योगी और मोदी की सरकार में आम आदमी जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है, चैन से नींद सो रहा है, अपना मस्त है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जान लेता हूँ। पूर्वोत्तर की सरकार की बात करें और अभी की सरकार की बात करें, क्योंकि आप लोग क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, क्या देखा आपने, अंतर क्या देखा दोनों सरकारों में? पिछली सरकार का मैं अंतर बताऊं कि घर से निकलना बहन बेटियों के लिए मुश्किल था। पशु घर से आप बांध के, जैसे अपना घेर होता है जहाँ खिलाने पिलाने के लिए हम लोग बांध देते हैं, वहाँ छोड़ के आप नहीं जा सकते थे। किसान खेतों पर रात बेरात सो नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता नहीं कि सुबह हमने देखा कि गोली लगा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। तो अराजकता का पूरा सिस्टम व्याप्त था उनकी सरकार में। भ्रष्टाचारी लगातार सक्रिय थे, गुंडागर्दी चरम पर थी। आए दिन थानों में
नेताओं का उनके जमाबाड़ा लगा रहता था। अब आप माननीय योगी जी की सरकार में देखिए थाने खाली पड़े रहते हैं और थानेदार देखते हैं कि कोई आ नहीं रहा है। तो पूरी तरीके से सिस्टम इस सरकार में आने के बाद बदल गया। रही बात विकास की योजनाओं की, तो आप देखिए चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे योगी जी का माननीय योगी जी का वैवाहिक समारोह योजना हो, जो ब्लॉकों में लगातार उन्होंने गरीब तबके को ऊपर लाने की कोशिश की है। अच्छा, गरीब तबके की बात हो रही है तो क्षेत्र पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये गुन्नौर विधानसभा है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं किस पार्टी से हैं, मैं ये जानना चाहूँ। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं वो तो। अच्छा, क्या देखा उन्होंने, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि प्रतिनिधि है तो ये जानना हमारा हक है कि क्या किया उन्होंने इस 5 साल 4.5 साल के कार्यकाल में। देखिए रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी ने अपनी तरफ से जो कुछ किया है वो उन्होंने भरसक प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं आ रही हैं, तो मानिए चाहे सांसद जी महोदय के सानिध्य से हों, चाहे विधायक जी के, वो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं और उनको प्रदेश सरकार के द्वारा विधायकों के माध्यम से, सांसद और ब्लॉक प्रमुखों के माध्यम से लगातार नीचे लाने का प्रयास किया। और कुछ हद तक मैं मानता हूं कि 70% हमारी सरकार यानी कि योगी जी की सरकार उसको ज़मीन पर लाने में सफल रही है। एक बात यहाँ पर मैं नोटिस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की अगर हम चर्चा की बात कर रहे हैं तो यादव बहुल क्षेत्र है, और अगर यादव बहुल क्षेत्र है तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का जीत जाना अपने आप में मेहनत तो हुई है। सर क्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, क्या माहौल आप देखते हैं? माहौल क्या देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में क्या अखिलेश यादव आ रहे हैं, योगी समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी आ रही है? पक्का? बिल्कुल। कितने % आ रहे हैं? 402 सीटें कह रहे हैं, कितनी सीटें पा जाएंगे? यहाँ से जीत रहे हैं? हाँ, यहाँ से किन्नौर विधानसभा से समाजवादी पार्टी यहाँ जीते। अच्छा, क्या देख रहे हैं? वो तो समय बताएगा कौन आएगा। देखो पहले समय नहीं देखो, पहले समय बताएगा, इसके वो नहीं है इसमें। हाँ, आप क्या अनुभव लगाते हैं यहाँ पर? अनुभव जो इन्होंने काम किया है बीजेपी सरकार ने, वो किसी ने किया, न अखिलेश ने किया, न कांग्रेस ने किया, न मायावती ने किया। जिसने पुल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, मेडिकल आ रहे हैं, ये कॉलेज आ रही हैं, कोरोना का मतलब विकास हो रहा है। कितना हुआ नहीं हुआ, ये बताइए आप। ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी, अरे वो समय बताएगा, बता रहे हैं नहीं समय। ये तो वोट पब्लिक का रुझान होगा तब बताएगा, होगा तब देखना है। 12,000 रुपया जो एक साल में मिल रहा है हर आदमी के लिए, गल्लो मिल रहा है जो फरवरी तक होली तक फ्री में 35 किलो, तो ये फ्री मिल रहा है, सब मिल रहा भैया, सबके लिए भैया, सबके लिए। जनरल दाल आ रही है, तेल आ रहा है, फ्री में आ रहा है, फ्री में आ रहा मिल रहा है। कट गया? हमारा तो कटी कटी को साहब कट गया। क्यों, किसने कटवाया? किस आप तो हमें कहा तो क्या हमें हमारे ढेंगना ढोरे का 3.5 लाख रुपया चाहे खाते में पड़े, हम ना लिकान लगाए ना डाल लगाए, तो हमारे कटवाए दो का 3.5 लाख रुपया चाहे खाते में, और पाई ना आए खाते में, खाते से निकाल लेना चाहिए। है ही ना, लिखा निकाल लें। है ही नहीं। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्राम अगर यहाँ की बात करें काशीपुर की, तो अलग अलग विचारधारा भी आपको देखने को मिलेगी। कोई खुश है, कोई ना खुश है। सरकार कोई भी बुरी नहीं होती, चाहे समाजवादी की हो या बीजेपी की, बुरे होते हैं लोग। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राज बिरसा। जय हिंद।